हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनएलसी क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया है, ये पार्ट 3 है। ठीक है ना, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पढ़े हैं, पार्ट 2 में पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़े हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं। हम लोग पार्ट 3 में मतलब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस का एक चैप्टर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए टेंस 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत बढ़िया से अच्छी तरीके से इसकी चर्चा हुआ है। ठीक ना, इसको आप अच्छे से एकदम देखिएगा, बिंदास देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाने के तरीका भी पार्ट 2 में बताए हैं। ठीक है, चलिए तो टेंस कितने प्रकार के? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में कितने? 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी टेंस के 3 लड़के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने लड़के? 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट टेंस के 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर के 4 होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे पहले और इन सेकंड पार्ट में पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बहुत अच्छा से पढ़े हैं, बिंदास पढ़े, माने बेसिक से एडवांस तक पढ़े हैं। ठीक है इस क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको भी बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। देखिए हम लोग पढ़ कैसे रहे, क्या तरीका है। तो हम लोग देखिए जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं 9, 10, 11, 12 जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो एकेडमी जो क्लास में आते हैं तो ट्रांसलेशन को लेकर, ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो इसमें ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं और लास्ट में ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद उसमें सीख रहे हैं कि कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया है, ठीक है, या कोई एमसीक्यू पूछ दिया, कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, तो उस सेंटेंस को देखकर कैसे पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या कौन सा टेंस का है। ठीक है, तो उस तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। ठीक है, चलिए तो अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एकदम आराम से पढ़ना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी, कोई घबराहट नहीं है। ठीक ना, तो पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा है प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक दूसरा नाम भी होता है, लिख सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, PROGRESSIV, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का ये दो बात दोनों एक ही है। ठीक ना, तो इसका नाम दो नाम होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, चलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता क्या है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस समय हम बोल रहे हैं, जैसे मैं देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नाम सुनेंगे लाइव, जैसे लाइव मैच चल रहा है, लाइव क्लास चल रही है, लाइव मैच चल रहा है, तो लाइव मतलब क्या? वह उस समय कार्य होता रहता है, वह एक्शन उस समय चल रहा होता है। जिस समय उसके बारे में देख रहे हैं, चाहे इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उस समय काम हो रहा है। लाइव मतलब जिस समय वो देख रहे हैं, चाहे जिस समय वो चल रहे हैं, उस समय वहाँ चलता है, होता है, वो क्या होता है? लाइव होता है। जैसे लाइव मैच देखते हैं, आप जिस समय मैच देख रहे हैं उस समय मैच वहाँ हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में। ठीक ना, बस ये समझिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मतलब लाइव। ठीक ना, जो उस समय चल रहा है, जिस समय हम देख रहे हैं या जिस समय हम बोल रहे हैं और वह एक्शन उस समय हो रहा है, वही होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काम का होना पाया जाता है, काम का जारी होना पाया जाता है। इसमें काम कंप्लीट नहीं होता है, इसमें काम हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। ठीक ना, मतलब कह सकते हैं, देखिए प्रेजेंट मतलब होता है क्या? प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान माने क्या? अभी। क्या? अभी। कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार जारी रहना। और टेंस में जानते हैं कॉल, टेंस मैंने कॉल या बोल सकते हैं जो समय को लेकर बताता है। मतलब वर्तमान समय में, अभी समय में जो लगातार चल रहा है, यानी किसी भी एक्शन का वर्तमान समय में चलना, इन वर्तमान समय में लगातार होना, चलना, ये कौन सा टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। कोई दिक्कत? और इसमें हम देख सकते हैं, जैसे और एग्जांपल से समझाएंगे, फिर लिखना बड़ी
लिख लेंगे, ठीक ना। लिखना कोई बड़ी बात नहीं, समझना जरूरी है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, ये जो हम लोग टेंस का चैप्टर पढ़ा, हम लोग ये बस सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो बोलिए, सुनिए, देखिए, इस तरह सीखिए, ठीक ना। लिखना तो लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे समझिए, जैसे आप लोग पढ़े हैं, जैसे आप लोग क्या पढ़े हैं कि सर जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। आप लोग पढ़े हैं, यानी इसकी आप लोग पहचान, जो आप लोग जो पहचान है, आप लोग देखते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है या रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ऐसे पढ़े। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं आप घर पर पढ़ रहे हैं, राम स्कूल जा रहा है, विराट क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में रहा रही है, तो बोलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर मैं बोलूं मैं, ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ खड़ा हूं, क्या इसमें रहा है, रही है, आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर भी इसको किस टेंस बनाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम बोले थे, क्या बताए थे कि जिस समय हम बोल रहे हैं और किसी बात को, किसी एक्शन को जिस समय हम बोल रहे हैं या देख रहे हैं, वो उस समय हो रहा है, उस समय लगातार जारी है, हो रहा है, तो उसको लिखेंगे हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे आप लोग घर पर बैठकर वीडियो देख रहे हैं, तो देख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैं बोलूं आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, बताइए इसमें रहा है, रही आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप बैठे हैं, जिस समय मैं बोल रहा हूँ और उस समय आप बैठे हैं, वो एक्शन हो रहा है बैठने का, तो उसको भी बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। मतलब रहा है, रही है, ठीक है, आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहा है, रही है अगर किसी भी सेंटेंस में ना हो, तो वो भी क्या हो सकता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है। वो निर्भर करता है जिस समय बोला जा रहा है, वो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन को होना चाहिए, ठीक ना, यानी प्रेजेंट टाइम में जारी रहना चाहिए, उसको भी बोलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तभी बोले जैसे चला जाए, तो पहले हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, ठीक है ना। कोई हिंदी वाक्य दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले उसकी स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस वाला पढ़ेंगे। देखिए प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में 3 तरह के पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 3 तरह के वाक्य बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, उसी तरह पास्ट के चारों, फ्यूचर के चारों। तो जैसे हम लोग पढ़े थे, इसमें पढ़ेंगे, 3 नंबर डालेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेडिंग होगा, इसमें लिखेंगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक ना। चलिए इसमें बताते रहेंगे बीच में। देखिए अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई हिंदी वाक्य रहेगा वो पॉजिटिव में होगा या इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस में रहेगा, उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। क्या होती है? इज, एम, आर होती है। उसके बाद इसमें वर्ब में आईएनजी आता है। क्या आता है बाबू? पहली वीडियो में पार्ट 1 में बताए थे, ठीक ना, कि वर्ब में आईएनजी कौन सा टेंस में आता है। तो जहाँ भी कंटिन्यूअस शब्द दिखेगा, जिस भी सेंटेंस टेंस में कंटिन्यूअस वर्ड दिखेगा, समझिए कि वो उस वर्ब में आईएनजी रहेगा, वो आईएनजी फॉर्म रहेगा। इसमें कंटिन्यूअस है ना, तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में वर्ब में आईएनजी रहेगा। मतलब जिसमें कंटिन्यूअस शब्द दिखेगा, समझिए कि उसमें आईएनजी रहेगा। द सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। जैसे मैं आपको टेंसेज सिखा रहा हूँ, मैं आपको टेंसेज सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। मैं आपको टेंसेज सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। देखिए बताए थे, पहली वीडियो में बताए थे सब्जेक्ट क्या होता है,
जो एक्शन को करता है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मैं क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट दो है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वो बेसिक चीजें बताए पार्ट 1 पार्ट 2। देखिए इंग्लिश जो ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अब ये नहीं कि आज ठीक है टेंस शुरू किए, एक बैच स्टार्ट किए और उसके बाद फिर एक महीने बाद अगले मंथ में नेक्स्ट बैच, एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, नहीं हो सकता है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3 या 4 मंथ लगातार पढ़ते रहेंगे। एक क्लास, जो क्लास होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। मैथ होता है तो मैथ में अलग अलग चैप्टर होते हैं, नए नए चैप्टर होते हैं। ये क्या, एक दूसरे से टॉपिक टेंस जुड़ा है, फिर वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो पढ़ना ऐसे जरूरी है, तो इसलिए बोलते हैं कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर कौन है, आई है, क्या है, आई लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद लिखेंगे इज एम आर, तीनों में से कोई एक लिखेंगे, तीनों नहीं लिखेंगे, ऑब्लिक के चिन्ह में तीनों में से कोई एक लिखेंगे। तो कौन आएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टार में लिख रहे हैं क्या, जो एम होता है, एम किसके साथ आएगा, इज किसके साथ आएगा, और आर किसके साथ आएगा। ध्यान से देखिएगा, एम हमेशा फिक्स होता है, किसके साथ आता है, आई के साथ। एम माने होता है हूँ, आई मतलब मैं, ठीक है, या मुझे, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। इज किसके साथ आएगा, तो ही के साथ आएगा, सी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, और एक नाम रहेगा उसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत। आर किसके साथ आएगा, आर यू के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, और प्लूरल नाउन के साथ आएगा, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिएगा। तो एम किसके साथ आएगा, तो आई के साथ आएगा। इज किसके साथ आएगा, तो ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। आर किसके आएगा, तो आर किसके साथ, यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। नाम अगर दो रहेगा, दो नाम रहेगा तो प्लूरल है, आ रहेगा। अगर एक नाम रहेगा तो सिंगुलर है, तो क्या आएगा, ई जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब बताए, आई लिखे। अब इस तीनों में से चुनाव कीजिए। देखिए बस बोर्ड पर देखिए, बस बोर्ड पर देखिए और हाथ से लिखिए, इसमें ज्यादा दिमाग बुद्धि नहीं लगाना, कोई सब चीज लिखे हुए हैं। तो देखिए आई के साथ क्या आएगा, बताइए, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, आई एम। उसके बाद वर्ब में आएंगे, वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना कहेंगे क्या होता है, टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना, रीड मतलब होता है पढ़ना, ठीक ना। तो पढ़ाना, इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। किसको पढ़ाना, आपको, तो क्या लिखेंगे, यू। क्या लिखेंगे, यू। क्या पढ़ा रहे हैं, टेंसेज, लिख देंगे टेंसेज, फुल स्टॉप। आई एम टीचिंग यू टेंसेज, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, कटा लीजिए। चलिए आगे हम इसमें पढ़ेंगे अब निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं नीचे, निगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं। तो इसमें नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में या तो नॉट दिखेगा, या तो नो दिखेगा, या तो नेवर दिखेगा, ठीक ना, यानी नेगेटिव वर्ड दिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कंटीन्यूअस टेंस का इज एम आर होता है। उसके बाद नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। कोई दिक्कत। चले इसी सेंटेंस से दूसरा कोई सेंटेंस ले लूं, यहाँ पे लिखूं, रानी रानी पत्र नहीं लिख रही है, रानी पत्र नहीं लिख रही है। चलिए तो क्या सब्जेक्ट की जगह पर कौन है, रानी। पत्र लिखने का काम कौन करे, रानी, ठीक ना। क्या लिखेंगे, रानी। कोई दिक्कत। अब रानी क्या है, एक नाम है, रानी एक नाम है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट हो गया, इसमें से इज ले लिए। अब क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। बस देखिए बनाइए, देखते जाइए बनाते जाइए। नॉट हो गया। वर्ब, वर्ब क्या होता है, लास्ट में लिखना। लिखना कहेंगे क्या होता है, राइट। आई इन जोड़ेंगे तो राइटिंग। क्या लिख रही है, पत्र, लेटर। देखिए लेटर क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन कहीं भी रहता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर कॉमन नाउन हो, तो सिंगुलर कॉमन नाउन जो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन भी सकते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल या तो ए आता है या तो एन आता है।
अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल आता है, ठीक है, ए या ए। अब देखिए राइटिंग में सिंगल टी होता है, बहुत बच्चे सस्पेंशन में होते हैं क्या, अगर राइट देखिए राइट का अगर थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वहाँ पर डबल टी आता है, क्या आता है, डबल टी आता है। लेकिन अगर राइट में आइन जोड़ते हैं, फोर्थ फॉर्म लिखते हैं तो सिर्फ सिंगल टी होता है, इस बात को याद रखिएगा। रिटन में डबल टी, राइटिंग में सिंगल टी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अब क्या बचा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा है। क्या बचा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा है। चलिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो क्लोज दो तरीके से, क्लोज इंडेड होता है, ओपन इंडेड होता है। इसको बस सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, क्या होगा कैसे होगा बताते हैं। देखिए बस धैर्य रखिए और इस वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनएलसी परिवार को एक बड़ा परिवार बनाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर करेंगे तो दोस्त की भी भलाई होगा, ठीक है ना। और हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं, आप सीखते हैं तो खुशी मिलती है, खुशी होती है। और अच्छा से अच्छा और कंटेंट लाना और अच्छे से पढ़ाना, तो आप क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपसे, बस ये कहने का मतलब। इसलिए आपको पैसा कुछ देना होना नहीं है, ठीक ना। इसके लिए ये नहीं कि इसके लिए पैसा पेमेंट करना है, कुछ नहीं करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसके लिए आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है, बस यही। बाकी इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए तीसरा इसमें पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्न बताए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बताए हैं। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या, क्लोज इंडेड क्वेश्चंस। और ऐसे प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में न देकर कुछ शब्दों में दिया जाता है, कुछ शब्दों में कहा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोज इंडेड क्वेश्चंस का, क्लोज इंडेड क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। फिर लिखेंगे ओपन इंडेड क्वेश्चंस, ओपन इंडेड क्वेश्चंस। चलिए तो क्लोज इंडेड क्वेश्चंस क्या होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड आता है। हेल्पिंग वर्ड इज एम आर पहले आएंगे, इज एम आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर देखिए नॉट आएगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। अब अलग से इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे यहीं पर, ठीक ना। बस आप समझदार हैं, ठीक ना, इसलिए आप लिख देना। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदरवर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसको जरूर लिखते हैं, ठीक ना। देखिए गर्मी बहुत है, आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप बस थोड़ा सा मेहनत करना है, अपने उंगलियों को उठाना है, उंगलियों को थोड़ा चलाना है, दोस्तों के पास इस क्लास को क्या करना है, शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और उसको सब्सक्राइब करना है चैनल को। जो एनएलसी परिवार है आपका, इसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में WH वर्ड पहले आते हैं। जो WH वर्ड होते हैं उसको पहले लिखते हैं। जैसे राधा भोजन कब पकाई, तो जो कब वर्ड है, कब के अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। ये पार्ट 2 पार्ट 1 में समझाएं अच्छी तरीके से, बताए हैं पार्ट 2 में, उसको देखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसीलिए बोले कि प्रत्येक जो क्लास है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। WH पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड यानी इज एम आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आईएनजी लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। कोई दिक्कत। WH वर्ड याद रखिएगा, WH वर्ड हो चाहे हाउ से स्टार्ट होता है, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं लिखूं पूनम यहाँ, क्या पूनम भोजन पका रही है, क्या पूनम भोजन पका रही है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो इसका जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा। तो कौन सा बोल बताइए, कौन सा होगा क्वेश्चन, क्लोज इंडेड क्वेश्चन होगा। ऐसे प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में बस बोल देते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन। तो क्या पूनम भोजन पका रही है, तो बोलेंगे यस या नो। यानी बोल सकते हैं जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है ये क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है।
और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द व्हेन, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये हिंदी वाक्य कहीं ना कहीं बीच में दिखेंगे, तो उसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे, यही बस अंतर है। तो क्या कहा है, शुरू में है। तो आपको बताया है बाबू, क्या जो क्या शब्द होता है, इसकी इंग्लिश तो व्हाट होता है, लेकिन अगर कोई हिंदी वाक्य दिया है उसके शुरू में क्या लिखा है, तो उस क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। जो वाक्य जिस टेंस में वो वाक्य रहता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। बताइए, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। तो यहाँ पर क्या के अंग्रेजी क्या आ गया, तो इज आएगा, तो एम आ गया, तो आर आएगा। डिसाइड कौन करेगा, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट कौन है, पूनम, लिख लीजिए पूनम। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन का किसी का नाम हो या प्रॉपर नाउन हो तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। शुरू में लिखे, बीच में लिखे, कहीं भी लिखे तो पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल में होता है। अब बताइए, पूनम एक नाम है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, क्या के अंग्रेजी, यहाँ पे ई जाएगा, कोई दिक्कत, यानी क्या के अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, इज पूनम। अब देखिए हो गया, इसमें सब्जेक्ट नाट है, अगर इसमें नाट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वर्म है, पकाना, पकाना के अंग्रेजी क्या होता है, कुक, आई जोड़ देंगे, कुकिंग। क्या पका रहे हैं, फूड, तो लिख देंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, कोई दिक्कत। यानी इज पूनम कुकिंग फूड, क्या पूनम भोजन पका रही है। एक सेंटेंस दे रहे हैं ओपन इंडेड का, किसका दे रहा है, ओपन इंडेड का। यहाँ पे लिखूं, वे लोग वहां कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वे लोग वहां कब जा रहे हैं, प्लूरल रहता है पर बिंदु रहता है, ठीक ना। वे लोग वहां कब जा रहे हैं, बताइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या ओपन की क्लोज, ओपन के क्लोज, तो ओपन है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्न अलग तरीके से पूछा। इस प्रश्न का जवाब कुछ शब्दों में देंगे। बताइए, वे लोग वहां कब जा रहे हैं, तो कब का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे। बोले क्वेश्चन वन, WH वर्ड का अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, व्हेन। हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा कौन आएगा, कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा इसमें से, डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन, वे लोग। और वे लोग का अंग्रेजी आप पहले लिख लो, क्या होता है, दे। वे सब, वे लोग, उन लोगों के अंग्रेजी क्या होता है, दे। दे के हिसाब से क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताइए, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। व्हेन आर दे, जाना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, गोइंग। क्या लिखेंगे, गोइंग। और वहां का अंग्रेजी क्या होता है, देयर, THERE। हेयर मतलब होता है यहाँ, THERE देयर मतलब होता है वहाँ। ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा इसका एक अलग लेवल पर पढ़ते हैं, एडवांस लेवल पर। देखिए क्या, अगर कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिख दो, तो इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा रहे तो आपको कैसे देख कर पहचानेंगे कि कंटीन्यूअस टेंस है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी रहने, रुकिए एक मिनट। कुछ वाक्य दे रहे हैं, सेंटेंस दे रहे हैं। जैसे हम बोले थे कि शुरू में ही बताए थे कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जानते ही हैं। लेकिन हम ये भी बोले थे कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहेगा तभी वो कंटीन्यूअस, नहीं रहेगा तो फिर कौन सा टेंस होगा। बोले थे कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो क्या इसमें रहा है, रही है, तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस समय बोल रहे हैं और जिस समय हम देख रहे हैं, जिस समय बोल रहे हैं उस समय तो प्रेजेंट टाइम में खड़ा है, तो उसको भी किस टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आप लोग बैठे हैं, तो आप लोग बैठे हैं, जब जिस समय बोल रहे हैं आप उस समय बैठे हैं, और जब उस समय बैठे हैं तो उसको भी बनाएंगे किस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, जैसे बंदर छत पर बैठा है, तो बंदर छत पर बैठा है, तो जिस समय हम देख रहे हैं उस समय वो बंदर बैठा है, जिस समय हम बोल रहे हैं वो उस समय एक्शन जारी है, तो वो एक्शन जब जारी है उस समय, तो उसको भी किस टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो दिक्कत, मजा आ रहा है ना। देखिए जैसे वाक्य, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। चलिए, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो बनाइए आई। अब देखिए रहा रही नहीं है, लेकिन ये वर्तमान से जिस समय हम बोल रहे हैं
उस समय एक्शन हो रहा है। जब उस समय एक्शन हो रहा है, एक्शन जारी है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे। आई एम, खड़ा हूँ, स्टैंडिंग। आई एम स्टैंडिंग, यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? हेयर, HERE। आई एम स्टैंडिंग हेयर। आप लोग बैठे हैं तो क्या लिखेंगे? यू आर सिटिंग, SITT हो जाता है। यू आर सिटिंग, बस आप लोग बैठे हैं। तो जिस समय वो वाक्य बोला जाए, वह बात बोली जाए और उस समय एक्शन हो रहा है, तो जिस समय बोला जा रहा है वो उस समय एक्शन हो रहा है, तो उसको हमेशा बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, भले उसके लास्ट में रहा है, रही आई या ना है, कोई दिक्कत? चलिए, एक तो बात ये क्लियर हुआ, थोड़ा सा नोट कीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक ना? चलिए अब समझिए, अगर मैं पूछूं कुछ और बात करूं, वर्ब को उठा रहे हैं, देखिए वर्ब को हम दो तरीके से बांट रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। एक होता है स्टेटिव वर्ब, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? स्टेटिव वर्ब। एक होता है एक्शन वर्ब। ऐसी वर्ब्स जो एक्शन को दिखाता है और ऐसे वर्ब्स जो स्टेट को दिखाता हो, अवस्था को दिखाता हो, तो स्टेटिव वर्ब। एक होता है एक्शन वर्ब। इसमें एक्शन में फिजिकली कुछ होता है, फिजिकली उसमें दिखता है, फिजिकली वर्क होता है, ठीक ना? फिजिकली उसमें होता है। स्टेट में इसमें इंफॉर्मेशन बताता है, क्या बताता है? इंफॉर्मेशन, सूचना दिया जाता है, ठीक ना? अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं मैं आपको जान रहा हूं या मैं आपको जानता हूं, देखिए मैं आपको जान रहा हूं, कहेंगे कि हम बोल रहे हैं आपको, मैं आपको, तो एकदम खेल खेल में पढ़ना है, एकदम यहाँ पर प्रेशर थोड़ा भी नहीं लेना है, एकदम मस्ती से पढ़ना है, खेल खेल में एकदम समझना है। लग रहा है कि हम बात आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, रटना नहीं है, बात कर करके सीखना है। जैसे मैं बोलूँ मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, अब बताइए, तो कहेंगे ना, इसका बना दीजिए सर, खटाक देने, आई एम नोइंग, आई एम नोइंग, आपको कहीं क्या लिखेंगे? यू, आई एम नोइंग यू, ऐसे। लेकिन यह सेंटेंस जो बनाए हैं, जो ट्रांसलेट किए हैं, गलत है। क्या है? गलत है। अब ध्यान सुनिए, क्यों गलत है? देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, ध्यान सुनिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें एक्शन दिखता नहीं है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें एक्शन उसमें दिखता नहीं है, ठीक ना? उसमें कुछ एक्शन होता नहीं है, बस वो अवस्था बताते हैं, यानी बस वो एक इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे बताइए, मैं आपको जान रहा हूँ, मतलब क्या? आधा जान रहा हूँ, अभी आधा आपको जान लिया हूँ और आपको जान रहा हूँ, ऐसा नहीं ना? अब मान लीजिए आप किसी को जान लेंगे या किसी से आप परिचय हो जाएगा, जान पहचान हो जाएगा, तो क्या उसको भूल जाएंगे? ये तो नहीं ना। यानी अब किसी को आप जान लेंगे, जान पहचान हो जाएगी, तो क्या कहेंगे? अभी बाकी है जानना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, सिर्फ अवस्था बताती है, एक तरह से सूचना देती है, इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक ना? और उसमें एक्शन दिखता नहीं है, कोई फिजिकली एक्शन नहीं दिखता है। मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, तो बताइए प्यार करने में क्या कुछ दिख रहा है? मैं आपसे घृणा कर रहा हूँ, मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ, क्या इसमें कुछ एक्शन दिख रहा है? कोई फिजिकली एक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब फिजिकली कोई एक्शन दिख नहीं रहा है तो उस वर्ब में आईएनजी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हो गया कौन कौन वर्ब, नो हो गया, ठीक ना, लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है, यहाँ लिखिएगा इतना पहले। अब देखिए मैं बोलूँ रन, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो रन मतलब क्या होता है? दौड़। अगर हम दौड़ रहे हैं, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो दौड़ते वक्त क्या फिजिकली कोई एक्टिविटी दिखती है? जो फिजिकल कुछ एक्टिविटी दिखती है, जब फिजिकल कुछ एक्टिविटी दिखती है तो वहाँ पर क्या होगा? ये एक्शन वर्ब होगा, इसमें आईएनजी आएगा, इसमें आईएनजी लगेगा। देखिए गर्मी बहुत हो रहा है, ठीक ना? जब आपके लिए मेहनत इतना हो रही है तो आपको बस थोड़ा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो जो लिंक है इसको दोस्तों के पास शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इस लिंक को शेयर करना है, ठीक ना? स्टेटस लगा देना है, स्टोरी लगाइए, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। भरोसा रखिए, आपको टेंस सिखाकर ही छोड़ेंगे। टेंस सीखेंगे, जब तक टेंस सीखेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी सारा बाकी है, सब आपका ग्रामर का पोर्शन हम तैयार कराएंगे, भरोसा रखिए। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। अगर मैं बोलूँ राइट, राइट मतलब क्या होता है? लिखना। बात बताइए, मैं बोलूँ वो लिख रहा है, तो क्या कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है ना?
कलम पकड़ेगा और लिखेगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो दिखता है कि एक्शन हो रहा है, तो उसमें दिखता है कोई एक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्शन वर्ब बोलेंगे, और इसमें क्या आएगा, हमेशा आईएनजी लगेगा। लेकिन इस वर्ब में जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो प्यार करने में क्या, माता जी आपसे प्यार कर रही हैं, बताइए उसमें क्या कुछ एक्शन दिखता है, नहीं दिखता है, कुछ एक्शन दिखता नहीं है, सिर्फ वो अवस्था बताता है, स्टेटिव वर्ब है, अवस्था बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। ठीक है, चलिए तो आइए, तो बस याद रखिएगा ऐसे वर्ब्स रहेंगे तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगा तो मैंने इसमें आईएनजी लगेगा, इसमें आईएनजी लगता है, इसमें आईएनजी नहीं लगता है। चलिए तो बताइए, मैं आपको जान रहा हूँ, तो मैं आपको जान रहा हूँ, आधा जाना हूँ अभी, आधा जानूंगा, ऐसा तो होता नहीं ना। ठीक है, तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। जिसको बनाएंगे कैसे, तो हमेशा याद रखिएगा, भले एक कंटीन्यूअस टेंस में बोला जा रहा है रही है, कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन हमेशा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई लव यू, इसको नहीं बोलेंगे आई एम लविंग यू, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ या करता हूँ, आई लव यू ही बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आई, अब जानना का अंग्रेज क्या होता है, नो, हो गया प्रेजेंट टेंस में। आपको का अंग्रेज क्या लिखेंगे, यू, पार्ट 2 में बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ देखेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। चलिए, अगर मैं बोलूं मैं आप अपने माँ से, या माता पिता लिख सकते हैं, आप अपने माता पिता से, आप अपने माता पिता से प्यार कर रहे हैं। देखिए, प्यार कर रहे हैं या प्यार करते हैं बात एक ही है। अगर मैं इसलिए यहाँ पर लिखे कर रहा है रही है कि आपको कोई सस्पेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको समझा सकूं। ठीक ना, अब देखिएगा, तो आप लोग, आपका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू, क्या लिखेंगे, यू। अब ये नहीं कहे यू आर लविंग योर मदर एंड यू आर लविंग योर पेरेंट्स, बोले है ना कि इन वर्ब्स में आईएनजी, इन वर्ब्स और कुछ वर्ब्स हैं उसको लिखवा दे रहे हैं। ठीक ना, जितना आपको जरूरत है, जितना आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या एयरफोर्स, अग्निवीर, जो भी है, ठीक ना, तो उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है ना, इसको जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, यू, अब अर्थ लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में। तो प्यार करना का अंग्रेजी क्या होता है, लव, यू लव, अपने का अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से, आप है तो सब्जेक्ट के हिसाब से अपने का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, योर पेरेंट्स, फुल स्टॉप। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। चलिए, तो कुछ वर्ब्स है जिसको हम लिखवा रहे हैं उसको लिख लेंगे, जैसे नो हो गया, लव हो गया, इसको लिख, बिलीव हो गया, BLIEV, बिलीव, सी मतलब होता है देखना, हेयर मतलब होता है सुनना, HEAR, ठीक ना, टेस्ट मतलब होता है स्वाद लेना, ठीक ना, एग्री मतलब होता है सहमत लेना, सहमत होना, ठीक ना, नो, लव, हेट, बिलीव, सी, हेयर, टेस्ट, एग्री, ठीक ना, नोट कीजिए। एग्जाम्पल को भी देखना है, इसको भी देखना है, ठीक ना। इसमें कुछ और, इसमें तो लिखवाने की उतना जरूरत नहीं है, इसमें और कुछ लिखवा देंगे पढ़ लिखे, इसमें तो कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। रन हो गया, राइट हो गया, आप जानते हैं सिंग माने गाना, जब गाते हैं तो उसमें दिखता है, ठीक ना। कुक माने पकाना, इसमें एक्शन दिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और नोट कीजिए। गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आराम से पढ़ते रहना। हो गया, चलिए ये काफ़ी है, और लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें और आ सकती है, जैसे इसमें आप रिमेंबर भी डाल सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। स्मेल भी लिख सकते हैं, स्मेल, ठीक ना। बिलोंग्स भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स भी लिख सकते हैं, etc। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए, इसमें कुछ वर्ब्स हैं जैसे नो, लव, हेट, बिलीव, से, हेयर, टेस्ट, एग्री, स्मेल, रिमेंबर, बिलोंग्स, ठीक ना। ये सब ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ और वर्ब्स हैं, मतलब इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक ना। तो इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगाते हैं, यानी कंटीन्यूअस टेंस में इन वर्ब्स में जो आईएनजी होता है
इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, आईएनजी नहीं है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर ये वर्ब आ रही हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये वर्ब दिख रही हैं, तो उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिएगा। चलिए अब आपको एक अलग लेवल पर बता रहे हैं क्या, कि अगर कोई इंग्लिश में सेंटेंस है, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ जाए, एमसीक्यू में पूछ दे, तो कैसे पहचानेंगे कि वह टेंस जो सेंटेंस दिया है वो कैसे पहचाने कि वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो कुछ कीवर्ड्स है जो लिखवा देना है, ठीक ना, कीवर्ड्स है कुछ लिख लीजिए, ठीक ना। तो कीवर्ड्स क्या क्या है तो देखिए, अगर मैं लिखूं, अगर आपको सेंटेंस में जैसे मैं लिखूं, एक एग्जांपल देखिए, सी इज गोइंग टू स्कूल नाउ-अ-डेज, चाहे नाउ बचले, वो अब स्कूल जा रही है। इसमें एक वर्ड दिख रहा है नाउ, जब ये वर्ड दिख रहा है तो समझिए कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद हम एग्जांपल देंगे। चल देखिए, जैसे नाउ वर्ड हो गया, ठीक है ना, नाउ-अ-डेज हो गया, नाउ-अ-डेज, करेंटली हो गया, प्रेजेंटली हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंटली हो गया, एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट, कोई दिक्कत नहीं, एट दिस मोमेंट हो गया, एट दिस मोमेंट हो गया, ठीक है। दिस डे हो गया, दिस डेज, ठीक ना। तो सबके मतलब देखिए, ना मतलब अब, नाउ-अ-डे में अभी भी, हाल ही फिलहाल, करेंटली में मतलब हाल ही, अभी भी, प्रेजेंटली में अभी, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, अभी, दिस डे में इन दिनों, ठीक ना। ऐसे जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड को अगर किसी भी सेंटेंस में दिखेंगे तो समझिए कि कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बस इतना काफी। और लिख सकते हैं, राइट नाउ लिख सकते हैं, ठीक ना, राइट नाउ वर्ड दिख जाए, ठीक ना, एट दिस टाइम दिख जाए, एट दिस टाइम दिख जाए, ये सब वर्ड अगर दिख जाए, ठीक ना, तो समझिए कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देते हैं। अगर मैं एग्जांपल बोलूँगा वो समझिए कैसे, अगर मैं लिखूँ सी ब्लैंक, कैसे एग्जांपल, इंग्लिश, इंग्लिश, दिस डे, दिस डे। अब बताइए, ऑप्शन दूँ यहाँ पर, अगर ऑप्शन यहाँ पर दूँ, इज लर्निंग, इज लर्निंग, बी ऑप्शन, लर्न, लर्न, सी ऑप्शन, लर्नेड। बताइए, तो सी इंग्लिश दिस डे, वह इन दिनों इंग्लिश जो भी है आपको पता नहीं है, लेकिन कैसे पहचाने, कुछ कीवर्ड्स दिखना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी आपको वर्ड्स दिखेगा उस सेंटेंस में, तो हमेशा समझिएगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। बताइए क्या दिख रहा है, दिस डे, तो दिस डे दिख रहा है ना, क्या लिखे हैं, दिस डे। जब दिस डे दिख रहा है तो समझिए कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर लिखेंगे इज लर्निंग, क्या लिखेंगे, इज लर्निंग। कोई दिक्कत? एक सेंटेंस दे दूं, कहेंगे सर जी अगर ना हो, अगर देखिए एक यहाँ पर दूं, चलिए यहीं पर दे दे नीचे, आई फूड, बस इतना लिखूं। यहाँ पर मैं बोलूँ क्या भराएगा, बताइए। ऑप्शन पहला कुक, ऑप्शन बी लिखूं आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग, ऑप्शन सी लिखूं कुकड। चलिए इतना ऑप्शन है, क्या हो सकता है इसमें से, आई ब्लैंक फूड, देखिए मैं भोजन पकाता हूँ, ये भी हो सकता है, ये भी सही ऑप्शन। आई एम कुकिंग, मैं भोजन पका रहा हूँ, ये भी ठीक है। आई कुक, मैं भोजन पकाया। कहने का मतलब एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करेगा, जो प्रश्न सेट करेगा, जो बनाएगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा जरूर, उस टेंस का कुछ ना कुछ हिंट देगा, जिससे आप उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगा सकते हैं। बताइए कुछ इसमें हिंट दिया है, टाइम दिया है, नहीं दिया है, कुछ हिंट नहीं दिख रहा है, तो इसमें ये भी सही होगा, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, देगा ही नहीं, वो वैसा देगा जिसमें कुछ
कुछ टाइम कुछ वर्ड कीवर्ड डालेगा, ठीक ना, उसमें दिखाएगा, जब दिखाएगा तो उससे पहचानेंगे कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन तो ऐसे तीनों सही है, ये भी लगाएंगे ये भी सही, ये भी लगाएंगे ये भी सही, ये भी लगाएंगे ये भी सही, तीनों सही है। लेकिन जब एग्जामिनर सेट करेगा, प्रश्न बनाएगा, तो उसमें कुछ आपको हिंट डालेगा। जैसे यहाँ पर लिख देगा एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, बताइए, तो आई ब्लैंक फूड एट दिस टाइम, तो आप तुरंत एट दिस टाइम को देखकर कह देंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? क्योंकि बोले हैं जो की वर्ड्स हैं, यानी जो ये वर्ड्स नाउ, नाउअडेज, नाउ अब, नाउअडेज अभी, हाल फिलहाल, करेंटली अभी, प्रेजेंटली अभी, हाल ही फिलहाल, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, इसी समय, इन दिनों, राइट नाउ अभी, एट दिस टाइम अभी, इसी समय, ये वर्ड दिखेंगे जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में ये वर्ड अगर दिख रहा है तो समझिए कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, उसको नोट कीजिए। यहाँ पर आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है, ठीक ना। और चीज़ लेवल है लेकिन वो अलग कंपटीशन लेवल में, सीरियस में, ठीक ना, तो वहाँ पर पूछता है, ठीक ना। लेकिन बस इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। और आपको इस क्लास में 2 सेंटेंस होमवर्क देंगे, उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेट आंसर देंगे, उसका रिप्लाई जो देंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सेकंड पार्ट में कुछ होमवर्क दिए थे, 2 सेंटेंस होमवर्क दिए थे, उसमें कुछ बच्चे कमेंट किए हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं, आप नोट करते रहिए। मैं आपको उन बच्चों का नाम अनाउंस कर रहा हूँ। आप देखिए, आप लोगों का कमेंट में बहुत अच्छा कमेंट, बहुत पॉजिटिविटी आ रहा है, ठीक ना। आपके कमेंट को, आप लोगों के कमेंट को देखकर एक बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक ना। इसलिए दिल से मेहनत करने का मन करता है आप लोगों को, और अच्छा से पढ़ाएं, दिल से पढ़ाएं, ठीक ना। देखिए गर्मी ज़्यादा है, आपको अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके दिल में थोड़ा दया है, थोड़ा सा ये लगे कि सर का सपोर्ट करना है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस इतना काफ़ी है, आपसे ना कुछ लेना है, ना पेमेंट, ना इसके लिए पैसा, कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक ना। देखिए पार्ट 2 में जो क्लास था, पार्ट 1 का अनाउंसमेंट बच्चों का नाम लिए थे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 का नाम पार्ट 3 में ले रहे हैं। देखिए बहुत से बच्चे, वेरी गुड सर, अभिषेक यादव, एक अर्चना है, यानी एक अनबिया नाम की लड़की है जो क्लास 10th की है, वो एवसम टीचिंग स्टाइल, थैंक यू फॉर योर इफोर्ट एंड सपोर्ट सर, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी बहुत कमेंट अच्छा है। देखिए अरशद अंसारी हैं, जो 2 सेंटेंस दिए थे, क्या आप लोग गरीबों की मदद करते हैं, तो उनका जवाब दिए हैं, डू यू हेल्प द पुअर। और एक सेंटेंस था, टीचर अध्यापक में कैसे पढ़ाते हैं, तो हाउ डज द टीचर टीच इन द क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद इनको दिल से। एक लक्ष्मण राम है, वो भी दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, ठीक है ना। हाउ डज द टीचर टीच इन द क्लास, कक्षा में अध्यापक कैसे पढ़ाते हैं, और क्या आप गरीबों की मदद करते हैं, तो डू यू हेल्प द पुअर। सर नाइस क्लास, मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण राम जी। मिथिलेश कुमार हैं, हाय सर। अरविंद यादव जी हैं, वो भी आंसर हैं, ठीक ना। इनका नाम है, जो अपना नाम भी नीचे लिखे, विवेक यादव, ठीक है। ये भी कमेंट बॉक्स में सेंटेंस का आंसर दिए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदिल अंसारी भी, इनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये भी प्रत्येक वीडियो में कमेंट करते हैं, उनका आंसर जो होता है, जो होमवर्क दिया जाए तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं, ठीक ना। विनेश सिंह, आकाश, ठीक ना, बड़ा बहुत बच्चे कमेंट किए हैं। बहुत बहुत जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं, देखते हैं और कमेंट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। आप ऐसे इस क्लास को देखते रहिए और पॉजिटिविटी कमेंट करते रहिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और नेक्स्ट क्लास लाते रहें, ठीक ना, और आपको दिल से पढ़ाते रहें, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, समझ कर पढ़ते हैं, तो दिल से खुशी मिलती है। अगर आपको कुछ सिखा भी रहे हैं तो क्या है, दिल से खुशी मिलती है जब आप सीख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को अब ओवर किया जाएगा, तो उससे पहले कुछ होमवर्क दे दिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। HW के रूप में लिखिए, मैं बाजार कब जा रहा हूँ, मैं बाजार कब जा रहा हूँ, मैं बाजार कब जा रहा हूँ। क्या आप
भोजन, क्या आप भोजन कर रहे हैं? क्या आप भोजन कर रहे हैं? इन 2 सेंटेंस का जवाब, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक ना। अगर देंगे तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 4, उसमें आपका नाम अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक ना। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास, ठीक ना, बस इतना है कि आप दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप मस्त रहे, बिंदास रहे और अच्छे से पढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।